अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये तो दोस्तों मोदी जी का सदन में 2 घंटे वाला भाषण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों पूरे भाषण के दौरान साहब जी ने मास्टर स्ट्रोक और प्लेन में केक की कहानी सुना रहे थे। क्योंकि दोस्तों देश सुनना चाह रहा था मणिपुर को और साहब जी घर घर की कहानी सुना रहे थे। इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। और दोस्तों राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के चारों तरफ चर्चे ही चर्चे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन दोस्तों मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग संस्कारी लोग हैं, संस्कारी पार्टी से आते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं करते रहो हिंदू और करते रहो मुसलमान जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। और दोस्तों अंजना मैडम जी तो सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। और दोस्तों कांग्रेस के अशोक शर्मा ने 5 किलो टाइट डाला और कपड़े के जैसे धो डाला। डिम्पल यादव जब बोली तो वो महंगाई पर ज्यादा उनका फोकस था और आप लोग चाहते थे मणिपुर पर घिरना। क्या स्ट्रैटेजी इधर उधर बिखर गई, फैल गई? नहीं, मैं समझता हूं अंजना जी आपने पूरा सुना होगा और उन्होंने बहुत उसको संवेदना के साथ मणिपुर की भी घटना के बारे में उन्होंने बोला और सवाल पूछा कि सरकार क्यों चुप है। उनके शब्द साथ मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेशन है। ह्यूमन राइट कमीशन का कोई मेंबर क्यों नहीं गया? क्यों वहां की माताएं बहनें, भारत की माताएं बहनें नहीं है? उन्होंने पूछा डिम्पल यादव जी ने कि क्या 140 करोड़ लोगों का जो पहाड़ा पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहन और बेटियां 140 करोड़ में आती हैं कि नहीं आती? जो शहजाद बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपका एक प्रतिष्ठित संस्थान, मैं खत्म कर रहा हूं, इंडिया टुडे आपकी एक पत्रिका है, शहजाद को उसको पढ़ना चाहिए। जो 15 दल जो बिहार में जुटे थे उनका वोट प्रतिशत 156 सीटों पर 2019 के चुनाव में एनडीए से ज्यादा था। अगर सुन तो लीजिए, आंकड़े मैं बता रहा हूं, आपके पत्रिका का है, इंडिया टुडे का। अगर 156 सीटों पर 1 to 1 अगर लड़ते हैं वो 15 दल, तो अगर 303 में से 156 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा? 147। कहां जाएगी भारतीय जनता पार्टी? आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, तो ट्यूशन ले लो आप इनसे। और दोस्तों सदन में नेताओं को मस्ती ही मस्ती सूझ रही है और हमारे देश की जनता गरीबी से जूझ रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों साहब जी ने जो वादे किए थे उसको नहीं कर पाए पूरा, इसीलिए दोस्तों देश के युवा बेचने लगे ठेले पे खीरा। क्योंकि दोस्तों लगता है साहब जी का झूठ से पुराना नाता है और जनता को उल्लू बनाने के सिवा इनको कुछ नहीं आता है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कूल डाउन। देखिए जी, इन्होंने जो बोला वो इनका विवेक है, परंतु 70 वर्षों में कांग्रेस ने पसमंदा समाज को कटोरा दे दिया, ठेली दे दी, पटरी दे दी, पंचर बनाने बना दिया। आज भाजपा ने, मोदी जी ने हमें वो योजना दी है, एक छप्पड़ बनाने वाले के लिए, एक गौ वाले के लिए, एक मकान बनाने के लिए, एक कुआं खोदने वाले के लिए, एक कहीं ना कहीं एक अपना भड़बूजा के लिए वो योजना दी है। ई श्रम कार्ड से माध्यम से मेरा समाज 15% ऊपर आ गया है और कांग्रेस ने तो ठेली रेडी पटरी पे छोड़ दिया था वोट लेने के लिए। वोट लेकर अपने मलाई खाई। आज भाजपा ने, आज मोदी जी ने जो हमें
जो करके दिखाया है शायद कोई नहीं कर सकता। हमारे लिए अवतार है और हमारे भाईजान है। मेरे उम्र में ऐसा मोदी जैसा कोई नहीं हुआ। और दोस्तों जेपी नड्डा ने भाषण के दौरान क्या बोला बंगाल में? सामाजिक परिवर्तन लाने वाला प्रदेश कहा, राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाला प्रदेश कहा, अध्यात्म के जगत में, सामाजिक जगत में, कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में अनेक महापुरुषों का बंगाल की धरती का आशीर्वाद मिला और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि what Bengal thinks today, India thinks tomorrow। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेसों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोल रही है मोदी जी को? ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार पीएम मिला है जो हिंदुस्तान की जान है। मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मेरी शान है। ऐसा पीएम पहली बार मिला है, हिंदुस्तान की जान है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ना कोई नहीं भैया, कोई नहीं। हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी इस समय ना ही एक नाम ब्रांड नहीं, मोदी एक सोच है। मोदी एक सोच है, एक फीलिंग है। मोदी जब तक है, मोदी को हिलाने वाला कोई माइक लाल पैदा भाई ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।